जितेंद्र सहनी हत्याकांड को लेकर के कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि हथियार कहाँ हैं। और उसी के बाद सवाल ये भी है कि आखिरकार जब प्रशासन गई दरभंगा तो फिर मुकेश सहनी से बातचीत क्यों नहीं की गई, बाइट क्यों नहीं लिया गया। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी कौन है? हमेशा राजद का ही नाम आता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, जितेंद्र सहनी हत्याकांड को लेकर के कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर। दरअसल बात यह है कि कासिम अंसारी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसने अभी तक ये नहीं बताया कि हथियार कहाँ हैं। और उसी के बाद सवाल ये भी है कि आखिरकार जब प्रशासन गई दरभंगा तो फिर मुकेश सहनी से बातचीत क्यों नहीं की गई, बाइट क्यों नहीं लिया गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सर, सबसे पहले कि जो ये जांच चल रही है इसमें काफ़ी कुछ तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भरपूर मौका देना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो निकल करके लोगों के सामने आए। उनके पिताजी की हत्या के बाद मैं भी मर्माहत था, पूरा बिहार मर्माहत है कि इस तरीके की घटना जो है ना वो कभी भी एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए खास करके भारतीय जनता पार्टी और हमारी NDA की जो सरकार है ये लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप बार बार जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, बार बार लोग कहते हैं कि जंगल राज आ गया, तो तुलना किसके साथ की जाती है? लालू जी के काल के साथ ही तुलना की जाती है। लेकिन जंगल राज की तुलना करनी पड़ेगी ना। देखिए, आम लोगों के साथ तो होता ही, हाई प्रोफाइल लोग भी अब इसमें बच नहीं रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार का प्रत्येक नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति, जितने कि आप और मैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित और समाज को एक नई दिशा देने वाला हो। पहले भी बिहार के लोगों ने ऐसा करके दिखाया है और आगे भी बिहार के लोग इस तरीके के कार्यों को आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये भी मानना है कि लालू जी के काल में जिस तरीके से पूरे बिहार को गुंडई का तंत्र बना दिया गया, आज भी बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी कौन है? हमेशा राजद का ही नाम आता है ना। ये मदरसा छाप तंत्र को बार बार नहीं, पूरी बात सुने। ये जो मदरसा छाप गुंडा तंत्र जो है ना, ये पूरे देश के लिए अभिशाप है। इस मदरसा छाप गुंडा तंत्र को समाप्त करके ही देखिए ना कौन सा व्यक्ति पकड़ा गया, किस विचारधारा से निकला है। तो ये गुंडई करने वाले जो लोग हैं और ये अपराधियों की जो जमात है, ऐसे लोगों को जब कोई प्रश्रय देगा, ऐसे लोगों के ऊपर जब कोई हाथ रखेगा, ऐसे लोगों को सहलाने का काम करेगा, ऐसे लोगों का उपयोग करने का काम अगर कोई दल करेगा तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में इस प्रकार की घटनाएं होते रहेंगी। नहीं, लेकिन सुमित जी, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी खुद जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं प्रशासन जल्दीबाजी ना करे। और दूसरी बात एक और जिस पर उन्होंने जोर दिया वो है निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोषों को तो कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये तो मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है। और निर्दोषों को सजा मिलेगी भी नहीं। जो दोषी होंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे वो मुकेश सहनी जी के पिताजी का मामला हो या बिहार में कोई भी मामला हो। प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रही है। आज सुशासन की सरकार है और संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए बिहार की सरकार जो है लगातार काम कर रही है। अब रही बात ये गैर संगठित अपराध की, तो ऐसी मानसिकता जब तक हम समाज को और समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक गैर संगठित अपराध जो है उससे समाज को बाहर निकाल पाना मुश्किल है। तो गैर संगठित अपराध को से बाहर निकालने के लिए पूरे बिहार को लगातार NDA की सरकार प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है मुकेश सहनी जी तो पिताजी के मृत्यु के बाद दुखी होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के
और इस तरीके के समाज से पूरे बिहार को निकालने का कार्य करना चाहिए। सुमित जी, आपका अभी एक बात था, अभी अभी आपने कहा कि बालू माफिया, शराब माफिया से स्पॉन्सर्ड पार्टी कौन सी है? सरकार आप लोगों की है, तो फिर आप लोग उस पर लगाम क्यों नहीं लगा? देखिए, हमने पूरी तरीके से लगाम लगा रखी है, लेकिन जैसे ही पूरे बिहार में लालू जी के काल के बाद से इनके जो दोनों सुपुत्रों का काल आता है ना, ये जैसे ही थोड़ी भी हनक मिलती है ना इनको, आप देखेंगे ना अपराध किस तरीके से पूरे पूरे चरम पे आ जाता है, किस तरीके से अपराधियों की बाढ़ जो है वो इनके लोगों के साथ घूमना प्रारंभ कर देती है, किस तरीके से बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, दवाई माफिया, शिक्षा माफिया, ये जो है ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन तेजस्वी जी तो पूरा का पूरा एक लिस्ट निकाल करके आप लोगों को घेर रहे हैं कि जंगल राज तो आप लोगों ने ला रखा है। नहीं, वो तो घेरेंगे ही ना, वो तो घेरेंगे, वो आप लोग हैं। नहीं, बिल्कुल वो तो घेरेंगे ही। वो कभी भी इसी माइक पे हमें घेरने का काम करते हैं। थोड़ी भी शर्म थी तो अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछें कि भैंस का चारा काहे खा गए रे भैया? भैंस का चारा उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है, माननीय कोर्ट ने सजा दी है, सजा याफ्ता मुजरिम है। अंबानी अडानी को गाली देते थे, पूरा खानदान उठ के गया था अंबानी के घर पे, क्यों गए थे? जवाब देंगे बिहार की जनता को। तो यानी कि आप लोगों से जब पूछा जाएगा अपराध पर लगाम लगेगा कि नहीं, तो आप लोग लालू काल को याद दिलाएंगे, आप लोग लगाम लगाएंगे कि नहीं, स्पष्ट होता है। देखिए, लालू काल जो है ना, उन्होंने माइलस्टोन स्थापित किया। हम काम कर रहे हैं, हम शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, हम सभ्य सुसंस्कृत समाज के निर्माण की बात करते हैं, हम पंडित चाणक्य द्वारा स्थापित समाज के निर्माण की बात करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्प्रारंभ जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आप बजट के माध्यम से भी आप देखेंगे कि किस तरीके से एक पुशबैक करने का काम किया। और बिहार में क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने वाले कौन लोग थे? यही गुंडा राज चलाने वाले लोग हैं ना, यही अपराधियों की जमात को प्रश्रय देने वाले लोग हैं ना। ऐसे लोगों के समय में मंत्री का हत्या हो जाता था, विधायक का हत्या हो जाता था, ये भाषण देते हैं। और आज मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है। वही बोल रहा हूँ ना, ये भाषण देते हैं। इनसे कभी पूछा है आपने? ये जिसके साथ सहयोग में सरकार चलाते हैं, और ख़ास करके देखिए लालू जी पर मैं बोल रहा हूँ और ये आरजेडी के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, देखिए बबूल का पेड़ जो बोएंगे ना वो आम नहीं खा सकते हैं। तो बबूल के पेड़ों से कहीं ना कहीं समाज को मुक्ति दिलाने की का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति अपनी जगह पर है, प्रत्येक व्यक्ति को, और ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से राजद के लोगों से भी अपील करूंगा कि समाज की अपराधीकरण की का जो दर ऐसे लोगों ने फैला करके रखा है उससे बाहर निकालने का काम करे। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं ना इनके नेता, ये बता देना, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, चंदा ले लिया, बीफ कंपनी से चंदा ले लिया। अब मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब देंगे। लालू जी मटन बनाना सिखा रहे थे राहुल जी को। नहीं तो आप लोग बीफ कंपनी से नहीं लिए? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप एक बार जाकर के उनसे पूछिएगा। जो मटन बनाना सिखा रहे तो किस चीज़ का मटन था, ये भी तो मैं जानना चाहता हूँ, बिहार की जनता जानना चाहती है। ऊट पटांग सवालों का ऊट पटांग जवाब भी होता है, और ऐसे लोग ना ये ऊट पटांग जवाब दे के ही नेता बने थे लालू जी। उनके सुपुत्र भी उन्हीं के चीज़ों पे रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। वो इन चीज़ों से बाहर निकल करके खास करके इनके जेब पे लगाम लगी, इनके गर्दन पे लगाम लगी, भ्रष्टाचारियों के जमात पे लगाम लगी नोटबंदी के माध्यम से। लेकिन इन लोगों को क्या दिखाई देता है? आज देश सकारात्मक रूप से 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया, तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत का झंडा जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लहरा रहा है, जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है। ये भारतीय लोगों ने किया है, और इस इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं पुशबैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पाकिस्तान शांत बैठा है, पहले आए दिन हमले होते थे। नहीं, हमले तो अब भी हो रहे हैं। नहीं, अब भी
वो जहाँ पे मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे आज लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जहाँ कभी मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट, बिहार में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट, तो ये ऐसे लोगों को सोनिया गांधी के जो लोग हैं वो जा कर के कसाब को बचाने का काम कौन कर रहा था? सोनिया गांधी के लोग कर रहे थे ना। मैं बार बार कहता हूँ, विदेशी तत्वों से बाहर निकलने की आवश्यकता है देश को, कांग्रेस के नेताओं को भी समझने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं स्वयं टूटे हुए हैं, वो बार बार एग्रेसिव, उनके जो सलाहकार हैं ना उनको एग्रेसिव होने के लिए बार बार बताते हैं, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव नहीं होंगे ना तो वो अपनी ज़मीन खो देंगे। और कांग्रेस नेतृत्व, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सेकंड लाइन नेतृत्व है वो तैयार बैठा है राहुल गांधी को उनकी कुर्सी से उठा करके फेंकने के लिए। चलिए, तो अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो फिर आम कहाँ से खाएंगे? सवाल जो है वो दोनों ही पार्टियों पर फिलहाल उठ रहा है, विपक्ष पर भी और पक्ष पर भी, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की हत्या जो है जिस निर्ममता से हुई थी, ऐसे में जो सही मुजरिम हैं उनको तो कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो होगा पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।